सो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। नंबर्स 4 में स्वागत है आपका। आज हम लोग आईजीपी पढ़ने वाले हैं, मतलब इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो जितने भी एग्जाम हमारे होते हैं, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, एमबीए एंट्रेंस में तो काफी फेमस टॉपिक होता ही है ये। उसके अलावा जहां पर भी कॉन्ट आता है वहां पे टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। बहुत सिंपल अप्रोच है इसकी, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। चलो देखते हैं। सो पहले देखेंगे कि आईजीपी का मतलब क्या होता है और फिर अप्रोच की बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके। सो फ्रेंड्स, डेली 2 वीडियोस आ रहे हैं और पूरी मेहनत से वीडियोस बन रहे हैं। आप उनको देख भी रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, फीडबैक्स भी दे रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करके जाया करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको मतलब समझाऊंगा कि आईजीपी का मतलब क्या होता है। उसके लिए एक बहुत सिंपल सवाल लिख रहा हूं, पढ़िए ध्यान से। और मतलब बहुत सिंपल है, ये देखिए। तो सवाल ये है कि व्हाट इज, ये एच है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ, अब एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ले लेता हूं, ऑफ 7 इन 50 फैक्टोरियल। सवाल देखा आपने, ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 7 इन 50 फैक्टोरियल। अब पहली बात ध्यान दीजिएगा, ये 50 नहीं लिखा मैंने, 50 में तो 7 होता ही नहीं। 50 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। यहां पे मैं 50 फैक्टोरियल की बात कर रहा हूं। व्हाट इज 50 फैक्टोरियल? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 50 तक जाऊंगा मैं सीधे। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन में 7 की हाईएस्ट पावर पूछी या ग्रेटेस्ट पावर पूछी, तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? जितनी बार 7 50 फैक्टोरियल में आएगा वही तो 7 की हाईएस्ट पावर होगी। फॉर एग्जाम्पल, 8 में 2 की पावर क्या होती है? 3 होती है, क्योंकि 8 में 2 3 बार आता है, तो उसी को ग्रेटेस्ट पावर बोलते हैं। अब एक और सवाल देखिए और मतलब क्लियर हो जाएगा आईजीपी का आपको। देख लो, व्हाट इज द आईजीपी, इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 7 इन 50 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? एग्जैक्टली सेम। तो यही आईजीपी का मतलब होता है। देखो, आपने हेडिंग देखी थी यहां पे, इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। बेसिकली जो पावर होती है उसको इंडेक्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली आईजीपी मतलब जब हम ग्रेटेस्ट पावर का इंडेक्स निकालते हैं, मतलब हम सिर्फ इतना निकालना चाह रहे हैं कि किसी नंबर का किसी और फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर क्या है, बस यही मतलब होता है आईजीपी का। तो अगर मैं 50 फैक्टोरियल में आपसे पूछ रहा हूं 7 का आईजीपी, तो मैं क्या पूछ रहा हूं? बेसिकली मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि 50 फैक्टोरियल में 7 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, मतलब 7 कितनी बार आता है। बस यही मतलब होता है आईजीपी का। सिंपल है या नहीं? बढ़िया। ठीक है, ये तो मतलब हो गया। अब अप्रोच देखिए कैसे निकालते हैं। मैं आपको पहले एक्सप्रेशन या अप्रोच समझा रहा हूं, फिर एक बहुत शॉर्टकट है, मतलब ये सारे क्वेश्चन 10 सेकंड में आएंगे आपके, पर वो कैसे आते हैं इसको समझना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा रास्ता है। ठीक है, चलो अब सॉल्व करें। अब एक बार ये जो क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए लिखवाया, अब उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 50 फैक्टोरियल में एक बार सही में 7 की पावर निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, 50 फैक्टोरियल को जब हम ओपन अप करेंगे तो 7 कहां मिलेगा? 7 पर मिलेगा, 14 में मिलेगा, 21 में मिलेगा, एंड सो ऑन। तो एक बार 50 फैक्टोरियल को ओपन अप करते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूरा ओपन अप नहीं करेंगे हम लोग फ्रेंड, जल्दी आंसर निकालेंगे, पर वो जल्दी क्यों आता है ये जानने के लिए ये स्टेप देखना पड़ेगा। तो अब मैं 7 को निकाल रहा हूं। 7 कितनी बार आता है 50 फैक्टोरियल में, तो मैं पूरा ब्रेक कर रहा हूं उसको। व्हाट इज 50 फैक्टोरियल? तो पहले 1 आएगा, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, पूरा नहीं लिखूंगा, मतलब जितनी जरूरत है बस 7 की बात करेंगे। इंटू 4 हो गया ये, फिर इंटू 5 इंटू 6। अभी देखो, पहला 7 आ गया, इंटू 7। अब आगे बढ़ के क्या आएगा? 8 9 10 एंड सो ऑन। अगला 7 कहां आएगा फ्रेंड्स? बढ़ते बढ़ते अगला 7 आएगा आपका 14 पर। फिर अगला कब आएगा? अगला 14 पे आ गया। फिर 15 में तो 7 है नहीं, 16 17 चलता रहेगा इस तरह से। फिर अगला आपका 7 का मल्टीपल 21 पर आएगा। फिर बढ़ते 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 28 आएगा। बीच में भी नंबर्स हैं 50 फैक्टोरियल के, पर उसमें 7 नहीं, हमें 7 से मतलब है। ठीक है, ऐसे करते करते आगे जाके हमारा क्या आ गया? ये 35 आ गया। फिर आएगा हमारा क्या? 42 आ जाएगा। फिर और आगे बढ़े हम लोग तो हमारा 49 आ गया, इसमें भी 7। और आखिरी का नंबर क्या होगा फ्रेंड्स? 50 इज योर नंबर। तो ये आपने पूरा क्या लिख दिया? 50 फैक्टोरियल। इसमें 7 कहां कहां आया? यहां आया, देखो। एक 7 पर आया, फिर 14 पर आया, फिर 21 में आया, फिर 28 में आया, फिर 35 में आया, फिर 42 में आया, और फिर 49 में आया। देखा आपने? तो बेसिकली क्योंकि हम 7 का आईजीपी या 7 की हाईएस्ट पावर निकाल रहे थे, इसलिए हर 7th नंबर जो है वो 7 का मल्टीपल ही तो होगा। तो हर 7वें नंबर पे आपको 7 दिखाई दे जाएगा। तो बेसिकली आप समझे कितना सिंपल मतलब है। 50 तक हमें सिर्फ इतना निकालना है कि 7 के इंटरवल्स कितने होंगे। वो कैसे निकालोगे आप? एक सिंपल काम कर सकते थे, आप 50 अपॉन 7 कर लेते। व्हाट इज 50 अपॉन 7?
7 पॉइंट समथिंग, बिकॉज 7 इंटू 7 इज 49, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा नंबर है उससे, तो 7 पॉइंट समथिंग, हमें पॉइंट से मतलब नहीं है, क्या आया सिर्फ 7। अब एक डाउट है फ्रेंड्स, ये सवाल देखा आपने, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 7 इन 50 फैक्टोरियल या फिर 7 का आईजीपी 50 फैक्टोरियल में। अब मुझे बता दो फ्रेंड्स, क्या आंसर 7 है? क्योंकि 7 बार दिख रहा है 7 आंसर है, कुछ और आंसर है। इसमें अक्सर लोग 7 आंसर बोलते हैं, जो कि नहीं है। क्यों नहीं है बताओ रीजन, जबकि हमने तो पूरी काउंटिंग कर डाली। गलती कहां पे हो रही है? गलती यहां पे हो रही है फ्रेंड्स, 49। 49 में 7 कितनी बार आता है? 2 बार। 49 है 7 का स्क्वायर, समझे आप? तो 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया, 35, 42, ये सब नंबर में 7 एक बार आता है, पर 49 में 7 2 बार आता है। ठीक है, अब एक बात बताइए फ्रेंड्स, इसमें आंसर 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा? 8 इज द आंसर, समझ गए? क्योंकि एक नंबर में इन सातों में से डबल हो रहा है, तो उसमें +1 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो आंसर कितना हो गया? 8। ठीक, अब एक बात बताओ, ये तो छोटा 50 लिया हमने, कोई बड़ा नंबर ले लो तो ऐसे कब तक केस ओपन करते रहेंगे? ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इस तरह से। तो बहुत सिंपल रास्ता है फ्रेंड, देखिए 50 में हमने 7 से डिवाइड किया, तो हमको क्या मिल गए? 7 के 7 मल्टीपल्स। अब देखिए, ये रहे आपके 7 के 7 के मल्टीपल्स 50 तक के मल्टीपल है आपके 7, 14, 21, 28, 35, 42 और 49। अब देखिएगा, इन सब में 7 एक बार आता है, पर इन मल्टीपल में से भी जो 7th मल्टीपल होगा उसमें स्क्वायर आएगा आपका, मतलब 7 2 बार आएगा। आप सिर्फ मल्टीपल की बात करो, बीच के नंबर भूल जाओ। ये पहला मल्टीपल, ये दूसरा मल्टीपल, ये तीसरा मल्टीपल, ये चौथा मल्टीपल, ये पांचवा, छठा और ये सातवां मल्टीपल। तो 7 के 7th मल्टीपल में 7 एक बार और आएगा, इसलिए 49 7 का स्क्वायर होगा। इसीलिए हमने 50/7 के, तो 7 मिल गया। अब देखो कि ये जो मल्टीपल मिल रहे हैं, इनमें दोबारा 7 की साइकिल दोबारा तो नहीं बन रही, देख लेते हैं। मतलब क्या 7 दोबारा 7 से डिवाइड हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो इसमें 1 और आ गया। ये 1 पता है किससे इंडिकेट कर रहा है? 49 को। ये 1 पता है क्या बोल रहा है? कि 49 में एक बार 7 आ रहा है, वो तो आपने 7 में इंक्लूड कर लिया क्योंकि सबका सिंगल सिंगल किया, पर आपने दोबारा 7/1 करके जो 1 निकाला, इसका मतलब यह है कि उस 49 में एक एक्स्ट्रा 7 आ रहा है, तो आपको इस 7 में इस 1 को ऐड करना पड़ेगा। योर आंसर इज 8। ये सिंपल तरीका होता है। एक बात और देखिए आपने फ्रेंड्स, अगर नंबर को हम आगे और बढ़ाते, हम 343 की बात करते, ठीक है, 343 में 7 3 बार आता है फ्रेंड्स, समझे आप? इस तरह से यहां पे काम चलता है। ठीक है, अप्रोच समझे आप लोग? इसलिए इसका आंसर 7 नहीं है, 7 के 7 मल्टीपल है, उन 7 मल्टीपल्स के भी उसमें डिवाइड करने पर एक इंटरवल हमको और मिल रहा है जहां पे डबल रिपीट हो रहा है स्क्वायर में, इसलिए हमें +1 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बात सिंपल हुई है नहीं? बस बढ़िया है ना? अप्रोच भी देखिए आपने, पहले 7 के मल्टीपल्स यहां निकाले, इनमें से दोबारा मल्टीपल निकाल के देखे कि इनमें से 7 की साइकिल हो रही है नहीं हो रही, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये थी फ्रेंड्स बैकग्राउंड की अप्रोच। अब देखो इसको समझते हुए सीधा आंसर कैसे निकालना है। आपने बेसिकली पहले 50, आप ऑल दो 50 में आंसर नहीं निकाल रहे, आप 50 फैक्टोरियल में निकाल रहे हैं, पर आप एंड लिमिट 50 को चेक करते हो। आपने क्या, मैं सीधा मेथड बता रहा हूं, आपने 50 को 7 से डिवाइड किया, आंसर कितना है फ्रेंड्स आपका बता दो मुझे। आपका आंसर है 7, क्योंकि 1 तो रिमाइंडर हो गया, 7 इंटू 7 इज 49, 1 रिमाइंडर, रिमाइंडर से मतलब नहीं है हमको, ठीक है। पर आप यहां पर रुकते नहीं हो, आप ये देखते हो कि जो आंसर मिला क्या वो दोबारा आपके डिवाइजर से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं। तो ये 7 क्या 7 से डिवाइड हो पाएगा? हाँ हो पाएगा। जब तक ये वैल्यू 7 के बराबर या बड़ी आती रहेगी, डिवाइड करते जाना पड़ेगा आपको। कर दो डिवाइड एक बार और, 7 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ गया? 1। क्या 1 7 से डिवाइड हो सकता है? अब नहीं हो सकता, क्योंकि 1 7 से छोटा हो गया। बस, तो आंसर क्या है आपका? आपने इस 7 में इस 1 को ऐड कर दिया, आपका आंसर यहां पे 8 आ गया। ठीक, अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, हमने यहां डिवीजन किया, पर थोड़ा अलग तरह का डिवीजन किया। इसको पता है क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एक टर्म है सक्सेसिव डिवीजन। इसको भी मैं करवाऊंगा नंबर्स के बाकी चैप्टर्स में, आगे आने वाले चैप्टर्स में। सक्सेसिव डिवीजन, सक्सेसिव मतलब वन आफ्टर दी अदर। आपने एक डिवाइड यहां पर किया, वो दोबारा डिवाइड हो सकता था, तो आपने एक बार और डिवाइड कर दिया। अगर यहां पर भी और बड़ा नंबर आता तो आप और भी डिवाइड करते जाते। मतलब क्या कर रहे हो आप सक्सेसिवली डिवाइड करते ही जा रहे हो, जब तक कि आपका आया हुआ आंसर डिवाइजर से छोटा ना हो जाए। तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। मतलब लगातार जो पहले स्टेप का आंसर आ रहा है उसको आप ओरिजिनल नंबर को डिवाइड नहीं कर रहे हो फ्रेंड्स, जो पहले स्टेप का आंसर आ रहा है अगले स्टेप में सिर्फ वो आंसर डिवाइड होगा। तो जो आंसर्स आपके आते रहते हैं वो आगे डिवाइड होते जाते हैं। दिस इज नोन एज सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है, तो हम आईजीपी कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? हम निकालते हैं सक्सेसिव डिवीजन से। अब होगी बात सिंपल। तो बस ये कहानी यहीं तक थी हमारी, अब हमें और डिटेल मैंने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर कैसे निकालेंगे देख लीजिए। सवाल पढ़ लो,
फाइंड द आईजीपी ऑफ 7 इन 50 फैक्टोरियल। दिमाग में क्या आया कि हमें यह निकालना है कि 50 फैक्टोरियल में जो होता है 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 1 तक जाते हैं, उसमें 7 कितनी बार आता है, बस ये निकालना है। तो सिंपल काम, आप 50 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 इंटू 7 इज 49। रिमाइंडर क्या है, कुछ है, उससे मतलब नहीं, छोड़ दो उसको। और डिवाइड हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, तो 7 डिवाइड कर दो 1 से। डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। क्या 1 डिवाइड 7 से हो सकता है आगे? नहीं, तो रुक जाओ। आंसर हो गया 7 प्लस 1। 50 को ऐड मत करना, बस 7 प्लस 1 करना। योर आंसर इज 8। सिंपल, 10 सेकंड में आंसर आएगा। समझ गए? आपको सिर्फ इतना ही काम करना है यहां पे। ओके, पर ये क्यों आता है इसको जानना बहुत जरूरी है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखे जाए। ठीक, अब एक काम करूं फ्रेंड्स, मैं निकालता हूं ऐसी रैंडमली, फिर एक केस और बनने वाला है फ्रेंड्स, यहां पे कहानी खत्म नहीं हुई है, ठीक है? तो थोड़ा केयरफुली देखना। दिस वाज जस्ट द बैकग्राउंड और द फाउंडेशन। अब मैं काम कर रहा हूं, लेट मी फाइंड द आईजीपी। मैं 7 के अलावा भी नंबर लूंगा, पर अभी 7 के ले रहा हूं। मैं 7 का आईजीपी निकाल रहा हूं, किस में निकालें फ्रेंड्स बताओ? थोड़ा नंबर बड़ा करें, 75 कर देते हैं। और फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा फ्रेंड, ध्यान रखना आईजीपी सिंगल नंबर में नहीं फैक्टोरियल में निकलता है। 75 पे मत मतलब फैक्टोरियल बोलना उसमें, ठीक है? सो आई हैव टू फाइंड द आईजीपी ऑफ 7 इन 75 फैक्टोरियल। कैसे निकालोगे? सिंपल, स्टार्ट डिवाइडिंग 75 बाय 7। कैसे? नॉर्मल है, सक्सेसिव वे में? सक्सेसिव वे में, ठीक है? मतलब जब तक डिवाइड होता जाए करते जाना। 7 को डिवाइड करो, 10 से 70 आ गया, रिमाइंडर 5 आएगा, छोड़ दो, किसी काम का नहीं। आगे डिवाइड और हो सकता है क्या फ्रेंड्स? बिल्कुल हो सकता है। 10 7 से बड़ा है, दोबारा डिवाइड करो, 7 इंटू 1 इज 7, रिमाइंडर 3 आया, रिमाइंडर किसी काम का नहीं। अब डिवाइड हो सकता है? नहीं। अब 1 7 से छोटा हो गया। योर आंसर इज 10 प्लस 1 कर दो, 11 आपका आंसर आ गया। दैट्स ऑल, सिंपल, ठीक है? अब मैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा इस टॉपिक में, ठीक? वो क्या है, इधर देखो। मैं यहां पर एक आपको चीज बता रहा हूं। हाँ, ये देखो, मैं 7 का निकाल रहा हूं आईजीपी। आईजीपी ऑफ, मैं थोड़ा इसको हटाता हूं यार, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना है, बहुत जरूरी बात है। आईजीपी ऑफ 7 इन 41 फैक्टोरियल में निकाल रहा हूं, ठीक है? कैसे करोगे? मैं आपको ट्रेंड दिखा रहा हूं ताकि आप इस टॉपिक को और डीपली समझ पाओ, कंफ्यूज ना हो आप। तो आप 41 को डिवाइड किससे करो? 7 से, ठीक है? ऐसे कर लेते हैं, 41 को डिवाइड कर लेते हैं 7 से, तो कितना आ जाएगा? 7 इंटू 5 इज 35, और रिमाइंडर 6 आ गया, किसी काम का तो है नहीं, तो आपका आंसर कितना आ गया? 5 इज योर आंसर। आगे डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, 5 इज योर आंसर, ठीक है? अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, लेट अस फाइंड द आईजीपी ऑफ 7 इन 42 फैक्टोरियल, ठीक है? अभी आंसर निकालते हैं, डिवाइड करो 42 से, तो कितना आ जाएगा? आपने डिवाइड किया 7 से, ठीक है? 7 इंटू 6 इज 42, नो रिमाइंडर। पर क्या 6 आगे 7 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो आंसर कितना आ गया आपका? 6 आ गया, ठीक? अब देखा आपने, 41 फैक्टोरियल पे आंसर 5 था, 42 फैक्टोरियल पे आंसर 6 हो गया, एक से बढ़ गया, बिकॉज 42 अपने आप में 7 का मल्टीपल है, ठीक है? तो देखा आपने, एक का फर्क आया। अब अगर मैं आईजीपी निकालता हूं 7 का, आईजीपी ऑफ 7 इन 43 फैक्टोरियल, अब देखना आईजीपी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अब 7 का मल्टीपल नहीं है आपके पास। निकालते हैं, चलो। 43 को डिवाइड करो 7 से, 6 ही आएगा, रिमाइंडर आया एक्स्ट्रा, वो किसी काम का नहीं, तो आंसर क्या है? 6 आया। अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, 7 का आईजीपी, आईजीपी ऑफ 7 इन 44 फैक्टोरियल पे कितना आएगा? 6 ही आएगा, क्योंकि कोई भी नया 7 का मल्टीपल नहीं आया, वो 6 मेंटेन रहेगा। रिमाइंडर यहां बढ़ता जाएगा इस वाले स्टेप में, बट उससे हमारे आईजीपी पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं होता। अब बताओ, 7 का आईजीपी 6 आ रहा है, ये यहां पर भी 6 आएगा। ये 6 आईजीपी कब तक चलेगा? 45 फैक्टोरियल, 46 फैक्टोरियल, 47 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल। तो आईजीपी ऑफ 7 इन 48 फैक्टोरियल विल ऑल्सो बी 6। अब अगला नंबर जो आने वाला है वो 7 का मल्टीपल है, तो अब बढ़ेगा आईजीपी। अगला सवाल देख लो, अब ट्रेंड समझ पा रहे हो ना? एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना आपको, पर ये बैकग्राउंड बहुत काम आती है, कंफ्यूज नहीं होते हो आप, ठीक है? आईजीपी ऑफ 7 इन 49 फैक्टोरियल। फ्रेंड्स, एक डाउट है मेरा, आईजीपी बढ़ने वाला है क्या? डेफिनेटली बढ़ने वाला है, पर मुझे बताओ कितने से बढ़ेगा? इधर देखा था आपने, 41 फैक्टोरियल में 5 था, 42 फैक्टोरियल में 6 हो गया, क्योंकि 42 एक 7 लेके आ गया। पर 49 फैक्टोरियल में 48 फैक्टोरियल पे अभी 6 आंसर आ रहा है आपका, ठीक है? तो बेसिकली 7 का आईजीपी 6 7 नंबरों में होता है। कौन से नंबर में? 43 फैक्टोरियल से लेके 48 फैक्टोरियल। अब 49 फैक्टोरियल में 49 एक्स्ट्रा आ रहा है फ्रेंड्स। आईजीपी 1 से बढ़ेगा या 2 से बढ़ेगा? समझ गए ट्रिप? अब 49 आने वाला है, 49 अपने साथ कितने 7 लेके आता है? 1 या 2? 2।
इसीलिए अब इंक्रीज कितने का होगा? 2 का होगा। चेक कर लीजिए, आई एम डिवाइडिंग 49 फैक्टोरियल बाय व्हाट? 7। ठीक है, तो फैक्टोरियल तो हटा दो, आपको 49 को डिवाइड करना है। 7 इंटू 7 इज 49। क्या 7 डिवाइड 7 से और हो सकता है? यस, हो सकता है। तो 7 इंटू 1 इज 7, 7 प्लस 1 कितना हो गया? 8। जंप देखिए आपने, 6 से सीधा 8 पे जंप करे, 7 तो आया ही नहीं। ठीक है, और फ्रेंड्स एक बात और देखिए आपने, अगर मुझसे ये पूछते हैं, ये समझ गए ना, तो बिकॉज 49 फैक्टोरियल, अब देखो 8 आईजीपी, अब 8 आईजीपी कहां तक चलेगा 7 का? थोड़ा फोटो छोटा कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं मैं आपको, आखिरी बात है बस ये देख लो। 49 फैक्टोरियल में 8 आईजीपी, ये कहां तक चलेगा आपका? अगले 7 के मल्टीपल तक। मतलब 50 फैक्टोरियल, 51 फैक्टोरियल, 52 फैक्टोरियल, 53 फैक्टोरियल। ठीक है, 54 फैक्टोरियल, 55 फैक्टोरियल। अब क्या आएगा आपका अगला फैक्टर 7 का, विच इज 56 फैक्टोरियल। तो यहां तक आईजीपी 8 रहेगा, पर यहां पे बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा बताओ फ्रेंड्स? 9। एक से बढ़ेगा या दो से बढ़ेगा? एक से ही बढ़ेगा, बिकॉज 56 जो नया नंबर है वो सिर्फ एक ही 7 लेके आता है। होल स्क्वायर्स में पता है क्या होता है? 2 से बढ़ता है। समझ गए फ्रेंड्स? उसी तरह से आप जानते हो ना फ्रेंड्स, 343 क्या होता है? होल क्यूब। मतलब 343 से पहले जो भी आईजीपी है 343 3 से बढ़ा देगा, क्योंकि 3 क्या होता है? 343 क्या होता है? 7 का क्यूब, वो 3 7 लेके आता है। अब समझे पावर का मतलब? ये पता होना चाहिए आपको यहां पे। ये जो बैकग्राउंड है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फ्रेंड्स एक बात और बता दो, एक बार सवाल आता है कई बार, कितने नंबर ऐसे हैं जहां पर 7 का आईजीपी 6 होता है? तो आपने निकाला था, 7 का आईजीपी 6 शुरू कहां से होता है? 44 फैक्टोरियल से, और कहां तक चलता है? 48 फैक्टोरियल तक। तो बेसिकली 7 नंबरों में 7 का आईजीपी 6 होता है। एक सवाल और सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग, इन हाउ मेनी नंबर्स द आईजीपी ऑफ 7 इज 7? ऐसे कितने फैक्टोरियल है जहां पे 7 का आईजीपी 7 होगा? आंसर क्या है? देर आर नो सच नंबर्स। देखा आपने, 6 से कहां जंप करी थी आपने? 8। 7 तो आया ही नहीं था। फ्रेंड्स बात बहुत सिंपल है, आपने 49 को जब 7 से डिवाइड किया तो 7 आंसर आया। अगर 7 आएगा तो क्या आप रुक जाओगे या आगे बढ़ोगे? नहीं, आपको सक्सेसिव डिवीजन करना है, तो 7 को आप छोड़ोगे नहीं, आगे डिवाइड कर दोगे। तो 7 यहां पे क्या बन गया? 7 प्लस 1 8। बहुत सिंपल। अब एक बात बताओ, 5 का आईजीपी 5 कितने नंबर्स में होगा? एक भी नंबर में नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको आंसर में 5 मिलेगा आप उसको आगे बढ़ा दोगे। बिल्कुल, कोई टेंशन की बात नहीं है। समझ गए? एग्जाम्पल देख लो। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा, 5 की बात कर दी मैंने तो आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। एक नंबर ले रहा हूं मैं यहां पे, वी हैव टू फाइंड द आईजीपी ऑफ 5 इन लेटर से 24 फैक्टोरियल। निकाल लो, जल्दी से सॉल्व कर लो। 24 बाय 5 कर दो, कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 इज 24, डिवाइड आगे नहीं हो सकता, तो 4 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? अब देखो यहां पे ध्यान से, हमें आईजीपी निकालना है 5 का 25 फैक्टोरियल में। आप लॉजिक से बता दो आंसर क्या होगा? 5 का मल्टीपल तो आ गया एक्स्ट्रा, एक से बढ़ेगा, दो से बढ़ेगा? दो से बढ़ेगा, क्योंकि 25 दो 5 लेके आता है। 25 5 का स्क्वायर है, निकाल लो। तो आंसर 6 होगा, पहले से बता रहा हूं, निकाल भी सकते हो। डिवाइड 25 बाय 5, तो 5 आ गया। रुकोगे आगे बढ़ोगे? बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड और हो सकता है 1। तो 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। दिस इज द आंसर। ऐसे कितने नंबर हैं जहां पे 11 का आईजीपी 11 होगा? एक भी नहीं, सीधे जंप 12 पे होने वाली, बिकॉज 11 जो आएगा उसको रोकोगे नहीं आप, डिवाइड और भी कर दोगे। समझ गए? ये दूसरी बात। ठीक, इस तरह से आंसर आपके आते रहते हैं। एक बड़ा एग्जांपल लेता हूं 5 में मैं। देखो फ्रेंड्स, बताओ कि आईजीपी ऑफ 5 क्या होता है इन 124 फैक्टोरियल? निकाल लो। लेट अस डिवाइड 124 बाय 5। कितना आ गया? 24 आ गया। सही है ना? हाँ ठीक है। आगे डिवाइड हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, डिवाइड कर दो 5 से। ठीक, आपने डिवाइड किया, ये तो सही आया ना? हाँ, देयर विल बी सम रिमाइंडर, बिकॉज 24 इंटू 5 इज 120। 4 रिमाइंडर, पर रिमाइंडर को चिंता मत करो, हटा दिया करो। डिवाइड करो, ये कितना आ गया यहाँ पे? 5 इंटू 4 इज 20। रिमाइंडर दोबारा 4 आया, पर आपको रिमाइंडर से मतलब नहीं। कितना आंसर आ गया? 4 और डिवाइड नहीं हो सकता 5 से। ठीक है, तो 24 प्लस 4 कितना होता है? योर आंसर इज 28। अब आगे बढ़ते हैं। आईजीपी ऑफ 5 इन 125 फैक्टोरियल कितना होगा फ्रेंड्स? बढ़ेगा, क्योंकि 5 का मल्टीपल आ रहा है। कितने से बढ़ेगा फ्रेंड्स? 1 से, 2 से, कितने से बढ़ेगा बताओ? 3 से बढ़ेगा। यस, क्योंकि 125 क्या होता है आपका, उसमें 5 कितनी बार आता है? 3 बार आता है, इसलिए यहां पे 3 का इंक्रीज होगा। कैसे देख लो, चेक कर लो। देखो यहां पे कितना आया था आपका आंसर, सॉरी मैं लिख दूं 28 आया था ना, पक्का आपका आंसर 31 आना चाहिए। देख लेना कैसे। डिवाइड 125 बाय 5, तो कितना आ गया? 25। रुकोगे? आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा।
5 इंटू 5 इज 25, रुकना है आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, 5 तो डिवाइड हो सकता है ना, 5 1, ऐड करो 25 प्लस 5 प्लस 1 कितना आ गया 31, जो हमने पहले एस्टिमेट किया था। यहां पे इंक्रीज 3 से क्यों हुआ, बिकॉज होल क्यूब का टर्म आ गया तो 3 से हो गया, होल स्क्वायर में 2 से होता, और नॉर्मल मल्टीपल ऑफ 5 में 1 से होता। बस आप ट्रेंड बड़े आराम से असेस कर सकते हैं, बात सिंपल रही नहीं रही। बस अब एक बहुत जरूरी बात जिसमें अलग पैटर्न बनता है, आपने बहुत जरूरी बात है, इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे बनते जो मैं बता रहा हूं आपको। हमने जो सक्सेसिव डिवीजन का मेथड लगा आईजीपी निकालने के लिए, दैट इज वैलिड ओनली फॉर प्राइम डिवाइजर्स। अगर आपका नंबर प्राइम नंबर है तो फिर आप इसको लगा सकते हो। जैसे अभी तक किसका आईजीपी निकाल रहे थे, 7 का आईजीपी, 5 का आईजीपी, 11 का आईजीपी। तो उस आईजीपी, जैसे यहां पे 7 का एग्जांपल दिए, तो हमने क्या किया, सक्सेसिव डिवीजन। दिस सक्सेसिव डिवीजन कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन द डिवाइजर्स आर प्राइम। ठीक है, मतलब कोई और फैक्टर से वो नंबर नहीं बनना चाहिए, वन की बात अलग है, समझ गए। पर अब क्या करें, हमारे पास तो ये मेथड था। अब सवाल तो पूछ ही सकता है, देखो ये सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे, फाइंड द आईजीपी ऑफ 10 की बात कर लेते हैं, ऑफ 10 इन 125 फैक्टोरियल। चलो कर ली बात। अब भाई सवाल तो पूछ ही सकता है, हमारा मेथड हमें अलाउ नहीं कर रहा, पर हमें आंसर तो देना ही है। तो अगर हमें ऐसे नंबर का आईजीपी पूछे जो अपने आप पे प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर आंसर कैसे निकालना है, उसका बहुत सिंपल तरीका है। हमें किसका आईजीपी निकालना है, 10 का। 10 प्राइम नंबर तो नहीं है, 10 किससे बनता है वो देख लो आप, 2 इंटू 5, 2 और 5 तो प्राइम नंबर है ना, मतलब आपको 10 की पावर चाहिए ना 125 फैक्टोरियल में, तो आप 2 और 5 की पावर निकाल लो। ठीक, कौन सा आंसर लेना है भाई, 10 कैसे बनता है, 5 और 2 से बनता है। अब जितने 5 हैं वो आप 5 वाले से निकालो, जितने 2 है वो आप 2 से निकालो। अब मुझे एक बात बताओ फ्रेंड्स, क्या हमें 2 और 5 दोनों का निकालना पड़ेगा, किसी एक से काम चल जाएगा। देखिए, आप 2 और 5 दोनों का आईजीपी पता करोगे, जिसका छोटा होगा ना वही आंसर होगा, क्योंकि कमी उसी की पड़ने वाली, बाकी तो एक्सेस में रहेगा आपके पास। ठीक है, तो छोटा किसका आने वाला है, छोटा आईजीपी बड़े नंबर का आता है, मतलब कि 125 फैक्टोरियल में कौन सी चीज ज्यादा होगी, 2 ज्यादा होगा, क्योंकि हर दूसरे नंबर पे 2 आता है। और कम कौन होगा, 5 कम होगा, क्योंकि 5 कब आता है, हर 5वें नंबर पे। तो इसलिए आपको 2 और 5 दोनों के आईजीपी निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ छोटा आंसर जो आने वाला है उसका निकाल लो, और छोटा आंसर 5 का आएगा इसमें, कमी 5 की पड़ने वाली है, 2 तो एक्सेस में रहेगा। ठीक है, इसलिए दोनों का मत निकालो, आपको पहले से पता है कि 5 का कम आएगा, और वही हमारा बॉटल नेक होगा, हमारा आंसर होगा, निकाल लो। तो मैं दोनों का पैसे प्रूफ दिखाऊंगा आपको अभी कि कम क्यों आता है। आपने ये तो पहले ही कर चुके थे, डिवाइड कर दो 5 से, तो कितना, ये 25 आ गया, और डिवाइड हो सकता है तो ये 5 आ गया, और ये 1 आ गया, आपने ऐड किया तो 31 आ गया। 31 का मतलब क्या होता है, 125 फैक्टोरियल में 5 31 बार आता है। अब क्या 2 इससे कम होगा, ज्यादा होगा, अगर 2 की वैल्यू इससे कम हो गई तो फिर वो आंसर बन जाता है, पर वो नहीं होने वाली, क्योंकि 2 तो और फ्रीक्वेंटली आता है ना, चेक कर लो, जरूरत नहीं एग्जाम में, पर यहां पे चेक कर लो। तो 125 फैक्टोरियल में 2 का आईजीपी निकालने के लिए 125 को 2 से डिवाइड कर लो, करो डिवाइड शुरू, कितना आ गया 62। और डेसिमल में मतलब इन द सेंस की कुछ रिमाइंडर भी आएगा, उसको छोड़ दो। देखा आपने फ्रेंड्स, इसका तो पहले स्टेप में 62 आ गया, इसको तो पूरा आंसर ही 31 आया था, तो सोच इसका आंसर कितना बड़ा बनेगा। तो आगे करने की जरूरत ही नहीं आपको, पर मैं करके दिखा देता हूं, पर एग्जाम में जरूरत नहीं बिल्कुल आपको। 2 से कर दो डिवाइड, ये 31 आ गया, फिर दोबारा 2 से डिवाइड करो तो 15 आ गया, रिमाइंडर 1 बच्चे को उसको छोड़ दो, जरूरत नहीं उसकी, रिमाइंडर आर नॉट यूजफुल है। 2 को डिवाइड करो 7 आ गया, फिर से 2 डिवाइड हो पाएगा, देखो कितना फ्रीक्वेंटली 2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक, कितना आ गया 3 आ गया, फिर 2 से 1 आ गया, यहां पे आके रुका। तो व्हाट इज द आईजीपी ऑफ 2 इन 125 फैक्टोरियल, 62 प्लस 31 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1, डेफिनेटली 31 से बड़ा होगा। तो हमारे पास 5 कितने हैं 31, और 2 कितने सारे हैं, इतने सारे 2 हैं। और 10 कैसे बनता है, जो हमें आंसर निकालना है वो 5 और 2 दोनों से बनता है। कमी किसकी पड़ेगी, कमी 5 की पड़ेगी, तो जितने 5 है उतने ही 10 बन पाएंगे। उसके बाद 2 तो बचेंगे, पर उन 2 को 5 नहीं मिलेगा 10 बनाने के लिए, इसलिए वो किसी काम के नहीं। तो आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर इज यहां पे 31, एज सिंपल एज दैट। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और देखिए आपने, तो आंसर कितना आ गया 31। एक सवाल मैं बताता हूं जो बहुत एग्जाम में बहुत कॉमन सवाल है। ठीक, सो फाइंड द नंबर ऑफ एंडिंग जीरोज या एंड जीरोज इन 125 फैक्टोरियल। तो बेसिकली क्या पूछ रहा है, जो आखिरी में जीरो आते हैं आपके, वो कितने एंड वाले जीरो आएंगे 125 फैक्टोरियल में। फ्रेंड्स एक बात बताओ मुझे, जीरो आने का मतलब 10 का मल्टीपल ही तो होना। मान लो एक नंबर है मेरा 49,
आपने इसको इंटू 10 कर दिया तो एक जीरो एंड में आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। एक 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, अब तक और जीरो आ गया नहीं आ गया? एंड में जीरो आने का मतलब वो नंबर 10 का मल्टीपल बनता ही जाएगा। ये नंबर 10 का मल्टीपल है, ये नंबर 100 का मल्टीपल है, ये नंबर 1000 का मल्टीपल है। तो एंड में जीरो आने का मतलब आप 10 को चेक कर रहे हैं यहां पे कि 10 कितनी बार आ रहा है। तो बेसिकली आपको बस 10 का आईजीपी निकालना है इस नंबर में। तो किसी भी नंबर में 10 के आईजीपी को निकलवाने के लिए वो घुमा के ऐसे भी पूछ लेता है कि भैया एंड के जीरोस बताओ। इट इज जस्ट आईजीपी ऑफ 10। तो कई बार घुमाता है, पर आपको समझना है कि आईजीपी पूछ रहा है वो आपसे। समझना बहुत सिंपल है, लॉजिक की बात है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। और बेसिकली फ्रेंड्स 10 किससे बनता है? 2 और 5 से। 2 की कमी तो पड़ने नहीं वाली है आपके पास, कमी 5 की पड़ेगी। तो बेसिकली आप 5 का आईजीपी निकाल दो 125 फैक्टोरियल में, जो कि 30 बनाता है, सीधा आंसर बन गया। तो बेसिकली जीरो के लिए 10 ढूंढो, 10 के लिए 5 ढूंढो, क्योंकि 2 कम नहीं पड़ने वाले, और 5 का आईजीपी ही आपका आंसर आराम से बन जाएगा। तो इसलिए थोड़े घुमा के सवाल किए जाए, आंसर फिर भी आपका आराम से आ सकता है। ठीक, एक सवाल फ्रेंड मैं और पूछूंगा जो घुमाता है, इसका जवाब सोचना, बहुत कॉमन सवाल है। फाइंड द आईजीपी ऑफ 8। 8 प्राइम नंबर है क्या? हो ही नहीं सकता, ये तो क्यूब है। ठीक है, बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर है। फाइंड द एजीपी ऑफ 8 इन, क्या नंबर लूं फ्रेंड्स? कुछ भी ले लेते हैं, 120 फैक्टोरियल ले लो, ऐसे ले लिया। ठीक है, अब फ्रेंड्स 8 प्राइम नंबर तो है नहीं, सो आई कांट डू सक्सेसिव डिवीजन। तो मुझे 8 के प्राइम फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे। 8 कैसे बनता है फ्रेंड्स? 2 की पावर 3 से। मतलब 3 2 जब मिलते हैं तब एक 8 बनता है। तो पहले मुझे 2 का आईजीपी निकालना पड़ेगा, 120 फैक्टोरियल में निकाल लो आंसर सक्सेसिव डिवीजन से, क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर होता है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये ध्यान रखिएगा। चलो डिवाइड करते हैं, 60 आ गया, और डिवाइड हो सकता है 30 आ गया, और डिवाइड हो सकता है कितना आ गया फ्रेंड्स? 15 आ गया, और डिवाइड कर लो 7 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करने पर एक 3 आ जाएगा। रिमाइंडर्स आएंगे, रिमाइंडर किसी काम के नहीं, हटाते जाओ। और 2 से फिर क्या आ गया? 1 आ गया। दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। ऐड कर दें फ्रेंड्स, इन सबको ऐड कर दो, कितना आ रहा है? जितना मैं समझ सकता हूं कि 116 दिख रहा है मुझे तो टोटल। एक बार मैं चेक कर लूं। मैंने ऐसे किया, 60 प्लस 30 को 90 बोल दिया, 7 प्लस 3 10 होता है, 90 प्लस 10 100 हो गया, और 15 बचा, 1 बचा, तो 116 हो गया। 116 फ्रेंड्स, 116 आंसर है क्या? बिल्कुल नहीं। 116 तो नंबर ऑफ 2 है आपके पास, पर आपको 8 का आंसर निकालना है। एक 8 कैसे बनता है मुझे बताइए? 8 बनता है कैसे? 3 2 चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने दो है? 116। इनके 3 वाले ग्रुप कितने बनेंगे? उतने ही 8 बनने वाले हैं, बिकॉज 8 इज 2 की पावर 3। इतने 2 आ गए आपके पास। अब इनके 3 वाले ग्रुप कितने बनने वाले, वो निकाल लो, अपॉन 3 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। निकाल लें, कितना है फ्रेंड्स? 3 इंटू 3 इज 9, और 8 पे जाएगा 38। समझ गए? कुछ डेसिमल भी आएगा, मतलब बेसिकली आपने 3 इंटू 3 किया, 9 आ गया, 2 गया 26, 3 इंटू 8 इज 24, 2 रिमाइंडर रहा, मतलब 38 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। आपका पॉइंट से मतलब ही नहीं रहता, आपको सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू देखनी है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 38। ठीक, अब देखो ध्यान से, आप अगर 38 इंटू 3 2 करोगे ना, नहीं 3, हम 3 के पैकेट्स बना रहे हैं ना, पैकेट 2 के बन रहे हैं, पर उस पैकेट में 2 3 होंगे, क्योंकि 8 इज 2 की पावर 3। अब देखो मैं 38 इंटू 3 कर रहा हूं, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 114। इतने 2 तो हमने यूज कर लिए, बाकी 2 तो हमारे पास 116 थे ना। ये जो 2 2 बच रहे हैं, ये किसी काम नहीं आ पाएंगे फ्रेंड। पता है क्यों नहीं आ पाएंगे? कि 3 वाले ग्रुप तो बन गए, उन्होंने 8 को बना दिया, फिर ये 2 2 बचे, ये 8 नहीं बना पाएंगे, ये सिर्फ 4 बना पाएंगे, इसलिए ये किसी यूज नहीं आ सकते। हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 30। तो इसलिए अगर आईजीपी हमको निकालना है किसी प्राइम नंबर का, तो आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है, पर अगर हमें आईजीपी ऐसे नंबर का निकालना है जो प्राइम नंबर नहीं है, 10 है, 8 है, 6 है, तो भी हम आराम से निकाल सकते हैं। मैंने दोनों तक एग्जाम्पल बता दिया आपको। एक लास्ट एग्जाम्पल कर ले, फिर हम कहानी यहां पे खत्म कर देंगे। देख रहे हो कितना सिंपल काम है? बस लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। 6 की, क्योंकि मुंह से 6 निकल गया तो मैं कंप्लीट करा दूं। आईजीपी ऑफ 6 इन लेट्स से 50 फैक्टोरियल। अब 6 कैसे बनता है? 2 इंटू 3 से। 2 को चेक करें, 3 को चेक करें, 3 को चेक करिए, 3 का आईजीपी कम आएगा, कमी 3 की पड़ने वाली, तो 3 से आंसर निकालो, क्योंकि हर तीसरा नंबर 3 का मल्टीपल है, पर हर दूसरा नंबर 2 का मल्टीपल है। तो कमी लेस्ट फ्रीक्वेंटली, कम फ्रीक्वेंटली 3 आ रहा है, तो बॉटल नेक 3 होगा, आंसर 3 से निकलेगा। ठीक, 2 की जरूरत नहीं, 2 का आंसर बड़ा ही आएगा। तो 50 फैक्टोरियल में 3 का आईजीपी निकाल लो, 50/3 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो निकाल लें। ये 16 आ गया, सही है ना? कुछ रिमाइंडर भी आएगा, उसको छोड़ दो, किसी मतलब का नहीं है। फिर 3 इंटू 5 ये हो गया, एक बार और हो सकता है, ये हो गया आपका
एम आई क्लियर? रिमाइंडर हर स्टेप पे छोड़ते जाना, इसका खास ध्यान रखना, आप उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। तो आंसर कितना आ गया? 16 प्लस 5 प्लस 1, दैट मीन्स योर आंसर इज 22 इज योर आंसर। बस आपको 2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं, यकीन है तो देख लो आप। डिवाइड 50 बाय 2, आपका पहले स्टेप में 25 आगे जो 22 से बड़ा होता है, अभी तो ये डिवाइड और भी होगा 2 से, आगे तो बहुत लंबी कहानी चलनी है ना 2 की, इसलिए जरूरत नहीं। 3 का आंसर निकालिए, वही 6 का आंसर बन जाएगा। तो चाहे नंबर प्राइम हो या फिर नॉन प्राइम हो या कोई भी पावर हो, आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। मतलब रिमाइंडर से मत रखना, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू से रखना, एज सिंपल एज दैट। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये थी हमारी आईजीपी की कहानी, जिसको थोड़ा देखने में मुश्किल लगता है, बट इट इज वेरी इजी टू फाइंड इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। आई होप कहानी समझ में आई हो। अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।